नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, ध्यान रखें, उनसे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। यहाँ पर फोरम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए हुए थे, उसके बाद में बहुत से सवाल देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के एडमिट कार्ड आए, उसके बाद में बहुत से सवाल देखने को मिल रहे हैं। एक सप्लीमेंट्री का रिवेल का रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जितने भी सवाल ऐसे रिलेटेड है, एग्जाम फॉर्म हुआ, रिजल्ट हुआ, ये ध्यान रखें, एडमिट कार्ड हुआ, एग्जाम से रिलेटेड हुआ, एक एनरोलमेंट एडमिट कार्ड जो है फर्स्ट ईयर का, ध्यान रखें, उसमें एनरोलमेंट देखने को नहीं मिल रहा। इन सभी सवालों के बारे में बात करने वाले। तो आज का जो वीडियो होने वाला है सवालों के जवाब को लेकर होने वाला है। यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें नहीं होने वाली, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया। जिस नोटिफिकेशन के पहले मतलब जितने भी सवाल आ रहे हैं उसको सम्मिलित रूप से यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर की भी बात होगी, सेकंड ईयर की बात होगी, थर्ड ईयर की भी बात होगी। ध्यान रखें, रेगुलर, नॉन कॉलेज, एक्स सभी के लिए बात होने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर पीजी से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए, रेगुलर, नॉन एक्स, एमए, एमएससी, एमकॉम के विद्यार्थी। बात करेंगे बीएड और एलएलबी से रिलेटेड भी सभी बातें होने वाली हैं यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों के लिए। वीडियो को पूरा देखना है, सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। देखो, इस तरीके से मैंने दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया है। देखो, यूजी फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन इस तरीके से हो गया, जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सवाल अभी चल रहे हैं। यहाँ पे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी आ गया, पीजी प्रीवियस फाइनल हो गया, बीएड भी आ गया, एलएलबी भी आ गया। ध्यान रखें, रेगुलर, नॉन एक्स, ध्यान रखें, फोरम डॉक्यूमेंट्स, यानी फोरम जब हम भरेंगे तो, क्योंकि फोरम आपके 16 तारीख से शुरू होने वाले हैं, कल जो डेट्स होने वाली है, ध्यान रखें, वहां से फोरम शुरू होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अलग से वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, काफी सवाल आ रहे थे, एक कंफ्यूजन भी था फोरम डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उस कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। एक अभी यूजी सप्लीमेंट्री रिवेल रिजल्ट नहीं आया, तो हम फाइल हुए हैं या पास होंगे, ध्यान रखें, रिवेल के रिजल्ट में, उसके बारे में बात करेंगे कि फोरम यहाँ पर डेट्स आ गए लेकिन रिवेल का रिजल्ट अभी नहीं देखने को मिल रहा, तो किस हिसाब से हमको आगे ध्यान रखना है, उन सभी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल है, सबसे पहले बात करते हैं यूजी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है। ध्यान रखिए, अब यूजी फर्स्ट ईयर रेगुलर की बात करते हैं तो यानी बीए, बीएससी, बीकॉम वालों विद्यार्थियों की बात हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, ध्यान रखिए, रेगुलर विद्यार्थियों का एग्जाम 18 जनवरी से शुरू होंगे। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात आती है कि एडमिट कार्ड आ चुका है तो एडमिट कार्ड कैसे निकालें, उसको लेकर कल ही वीडियो अलग से डाल दिया था, एडमिट कार्ड कैसे निकालना है। अब फिर भी उसके बाद में काफी विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड कैसे निकालना समझ में नहीं आ रहा। उसका कारण है क्योंकि उनके पास में यूजर आईडी अवेलेबल नहीं है। अब देखो, जिसके पास यूजर आईडी अवेलेबल नहीं है उसको क्या करना है भैया, या जो पोर्टल आपको देखने को मिल रहा है, यूनिराज, पहले वीडियो देखना है आपको जो डाला हुआ है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, उसको जब जाएंगे तो यहाँ पर यूजर आईडी के ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर किसी के पास यूजर आईडी अवेलेबल है तो लगा देना, ध्यान रखें, नहीं है तो वहां पर ऑप्शन आएगा यूजर आईडी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, उसके बाद में आपकी यूजर आईडी भी देखने को मिल जाएगी, फॉरवर्ड पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। नए यूजर आईडी और नए पासवर्ड आप प्राप्त कर सकेंगे और अपने एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे। उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड बात होगी। यूजर आईडी देखो सभी विद्यार्थियों के पास होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से आपने एग्जाम फॉर्म भरा था ना भैया, ध्यान रखें, उसको पता है, ध्यान रखें, उसने गलती की अगर आपको नहीं बताया है तो ध्यान रखें, लेकिन आने वाले समय के लिए उस चीज को आप रख लेंगे संभाल के। आने वाले समय में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर यही यूजर आईडी काम आने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूं यूजर आईडी इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखें। यूजर आईडी, पासवर्ड, ध्यान रखें, दोनों संभाल के रखने। ठीक है, ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें होगी। एक बात करते हैं, एनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड बातें करते हैं। वे विद्यार्थी जिनका एडमिट कार्ड आ चुका, जब रोल नंबर के ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड, लेकिन वहां पे एनरोलमेंट नंबर खाली देखने को मिल रहा है, वहां पर काफी लोगों के एनरोलमेंट नंबर देखने को नहीं मिल रहे। तो ये क्या गड़बड़ है, यहाँ पर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, ऐसे भी सवाल काफी विद्यार्थियों के आ रहे हैं। तो देखो, जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड निकाल रहा है, जिसका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, ऐसा लिखा रहा है कि प्रिंसिपल से कांटेक्ट करो, तो बिल्कुल आपका एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया, ध्यान रखें, उनको तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ध्यान रखें, कॉलेज जाके फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ये बातें होगी उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं एनरोलमेंट वाले इशू पर। किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें, जिसका भी एनरोलमेंट नंबर नहीं आया। आरबीएससी वाले विद्यार्थियों का माइग्रेशन जमा नहीं होता है, ध्यान रखें, तो आरबीएससी वाले विद्यार्थियों को जिसका एनरोलमेंट अपडेट नहीं हुआ है वो हो जाएगा थोड़े टाइम में, यूनिवर्सिटी के बाद लेट कर देती है, ध्यान रखें। लेकिन सीबीएसई वाले विद्यार्थी अगर है, 12th में सीबीएसई थे और अब फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो ध्यान रखें, आपको यहाँ पर माइग्रेशन जमा करवाना होता है। नहीं जमा करवाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखें, एग्जाम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब आपसे नीड होगी, आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको माइग्रेशन जमा करवाना होगा। ऐसी नीड्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो जरूरी होते हैं, पहले जमा नहीं करवाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से बेटेंशन होकर, मतलब एक तरीके से एग्जाम देने, समय से तैयारी करते रहे, ध्यान रखें, इस एनरोलमेंट को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कहेंगे कि बाद में जो एग्जाम जब देने जाएंगे तो कॉपी में एनरोलमेंट नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो खाली छोड़ना है, बिल्कुल, जब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो खाली छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखें, है ना। एक बात करते हैं करेक्शन एडमिट कार्ड को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके एडमिट कार्ड में फोटो देखने को नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखें,
फोटो अपना खुद का उसमें फोटो लगाना है, उसके बाद में अपने कॉलेज जाएंगे और उस पर प्रिंसिपल की सील लगवा के लेके आ जाएंगे ध्यान रखिए। ये बात हो गई इससे रिलेटेड, ठीक है। एडमिट कार्ड में फोटो नहीं है तो एक आ रहा है कि भाई किसी के नाम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में ऐसे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो भरा था वो नहीं देखने को मिल रहा, उसके लिए क्या करना है भैया, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, अपने कॉलेज जाएंगे जहां पर आपका एडमिशन है, वहां से उसको वेरीफाई करवाएंगे, यानी साइन करवाएंगे भाई आपके नाम वगैरह सही है लेकिन एडमिट कार्ड में गलत आ गया, फिर उसको यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे, फिर बाद में आपको एग्जाम देना। ध्यान रखिए एक चीज इंपॉर्टेंट, एग्जाम कोई भी मिस नहीं करना है, ध्यान रखें, ये बाद में होती रहेंगी चीजें, लेकिन एग्जाम कोई भी मिस नहीं करना है, ध्यान रखें, एग्जाम सारे देने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। 18 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, जिसका भी एडमिट कार्ड में जो डेट देखने को मिल रही है उस दिन उस समय के हिसाब से, काफी लोगों का सुबह 9 बजे भी एग्जाम है, काफी लोगों का शाम को भी एग्जाम है, ध्यान रखें। तो डेट्स और टाइम आप ध्यान रखेंगे, सेंटर भी साइड में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से कल वाले वीडियो को समझाया था, वहां से देख लेंगे। अब बात करते हैं सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों को, यूजी सेकंड और थर्ड, ध्यान रखिए ये कौन सा आ गया भैया, बीए बीएससी बीकॉम वाले विद्यार्थी सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले, ध्यान रखिए, चाहे रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो, पीजी प्रीवियस, पीजी फाइनली, ध्यान रखिए, बीएड के विद्यार्थी चाहे 2 ईयर बीएड हो चाहे 4 ईयर बीएड हो, किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो। एलएलबी की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के, ध्यान रखें, यहाँ पर इन सभी क्लासेज के फॉर्म शुरू हो रहे हैं 16 जनवरी से, ये ध्यान रखें, 16 जनवरी से 27 जनवरी तक बिना लेट फीस फॉर्म चालू रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, उसके बाद में लेट फीस लगने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखो अब जिस भी क्लास में है, ध्यान रखें, अब सेकंड ईयर का है, मान लो कोई विद्यार्थी सेकंड ईयर का फॉर्म भरेगा, तो अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते टाइम आपको मार्कशीट चाहिए, फॉर्म भरते टाइम आपको फर्स्ट ईयर का रोल नंबर चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो ध्यान रखिए, सेकंड ईयर का फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट ईयर के रोल नंबर से आपका फॉर्म तो भरा जाएगा, लेकिन जब उस हार्ड कॉपी को संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाने जाएंगे तब आपको ओरिजिनल जो मार्कशीट कॉलेज में आई है, जो आपने एग्जाम दिया है उसके बाद जो मार्कशीट आई है उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। काफी विद्यार्थी कह रहे थे कल भी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था कि हमने तो मार्कशीट नहीं ली, हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्या? अरे फॉर्म तो रोल नंबर से भरा जाएगा, ध्यान रखें, उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी जो जमा करवानी है वो ओरिजिनल जो मार्कशीट आपके कॉलेज में आई है, ध्यान रखें, उसके फोटोकॉपी लगेगी, ध्यान फॉर्म के हार्ड कॉपी के साथ में, वो आपको जमा करवाना जरूरी है, ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। अगर नहीं जमा करवाएंगे तो फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और दूसरी बात एडमिट कार्ड तक तो जाना ही क्यों है, आपका फॉर्म ही जमा नहीं होगा अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा नहीं करवाएंगे तो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एबीसी आईडी सबको चाहिए, सबको चाहिए का मतलब सबको चाहिए भैया, कोई सी भी क्लास हो, रेगुलर, नॉन कॉलेज, एक्स स्टूडेंट, फेल हो, सप्लीमेंट्री हो, कोई सा भी हो, ध्यान रखें, एबीसी आईडी सबको चाहिए, कोई सी भी क्लास हो, ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये जो क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं रेगुलर, पीजी से भी रिलेटेड। अब देखो काफी विद्यार्थी कह रहे थे, उसमें पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कहा कि आपने एमए का नाम ले लिया, अरे पीजी नाम ले दिया, वहां पे एमए भी आ गया, एमएससी भी आ गया, एमकॉम भी आ गया, पीजी कोर्सेज ही तो है ये, प्रीवियस भी आ गया और फाइनल आ गया, एमए प्रीवियस आ गया, एमए फाइनल आ गया, रेगुलर, नॉन, एक्स, सभी के फॉर्म चालू हो चुके हैं। 16 जनवरी 2024 से चालू हो जाएगा, 27 जनवरी 2024 तक फॉर्म ये रहेगा। आपको स्क्रीन पर डेट्स देखने को मिल रही हैं, उसके बाद में लेट फीस रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए बात, समय से आपको फॉर्म भरना है। अगर डेट वगैरह बढ़ी तो बाद में बातें करेंगे उसके बारे में, नोटिफिकेशन, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। मार्कशीट चाहिए, एबीसी आईडी चाहिए, मार्कशीट नहीं है तो ध्यान रखें रोल नंबर लगाना पड़ेगा, फॉर्म तो उससे भरा जाएगा, लेकिन हार्ड कॉपी जो लगेगी, ध्यान रखें, और उसके साथ में आपको मार्कशीट की हार्ड कॉपी भी जमा करवानी पड़ेगी, वो कॉलेज में जब आप एग्जाम फॉर्म जमा करवाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, चाहे सेकंड ईयर का हो तो थर्ड ईयर का हो, चाहे प्रीवियस का हो, फाइनल का हो, बीएड का हो, एलएलबी का हो, ध्यान रखें पिछली क्लास की मार्कशीट और आधार कार्ड आपको आवश्यकता रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद भी बात करते हैं, जो सवाल आता है यूजी सप्लीमेंट्री रिवेल का रिजल्ट। अभी सप्लीमेंट्री के रिवेल के रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा आने में, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आपको फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने रिवेल का रिजल्ट का इंतजार करना है, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है भैया, यहां तक रिजल्ट आसानी से आ जाएगा, अभी समय बच रहा है, 12-13 दिन बच रहे हैं, आसानी से रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर नहीं आएंगे तो भी यहाँ पे डेट फिर बढ़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ रिवेल के रिजल्ट का थोड़ा इंतजार करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिवेल का रिजल्ट अभी नहीं आया, फॉर्म भी आ गए, तो लास्ट डेट से पहले आ जाएगा, ये ध्यान रखें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, ये जो सवाल थे पिछले 24 घंटे के अंदर चैनल पर देखने को मिले, उन सभी को सम्मिलित करके यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया। अब जो सवाल है ध्यान रखें, अपने सवाल लिख देंगे, इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, ध्यान रखें, आपको जवाब देखने को मिल जाएंगे, जिससे बाकी विद्यार्थी जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया एक तो ये वाला
कि यूजर आईडी नहीं है, ध्यान रखें। तो यूजर आईडी में ऑप्शन आ रहा है वहां पे फॉरगॉट करने का, फॉरगॉट कर सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे, ध्यान रखें। पासवर्ड भूल जाते हैं तो करेक्शन कर लो, वहां पे फॉरगॉट कर लो, ध्यान रखें। एनरोलमेंट नंबर को लेकर कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसके नाम वगैरह में गलती है ध्यान रखें सही करवा लेना, अभी समय है आपके पास में। और एग्जाम सारे देने, ध्यान रखें कोई मिस नहीं करना। ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी, प्री फाइनल सारे के एग्जाम फॉर्म यहाँ पर डेट्स आई हुई है 16 जनवरी से 27 जनवरी तक। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द आ जाएगा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी क्लासेस के विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से लेकर पीजी बीएड वगैरह एलएलबी सबके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो काट काट के देखेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही आपके पास क्रिएट होगा। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी विद्यार्थी आपसे जुड़े हैं वहां तक चैनल को शेयर भी करेंगे और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।